जय श्री गणेश। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने इष्ट देवता की प्रेम सहित बोलिए जय। अपने अपने गुरु महाराज की प्रेम सहित बोलिए जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। कण कण में व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। बालकांड दोहा क्रमांक 12 से आज प्रारंभ करेंगे। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममतायति छोहु जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करहि पुनीत सो फल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कहि हऊँ नाय राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। आप लोगों के मैसेज संदेश प्राप्त हो रहे हैं। आपको ये रामायण की चौपाइयाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। बड़ा रस लेकर के आप लोग सुन रहे हैं। और पुनः एक बार निवेदन है कि इस आनंद को, इस रस को आप और आगे तक फैलाएं, आगे तक पहुंचाएं, शेयर करें, अपने
मिलने जुलने वालों के पास भेजें, और जो रसिक श्रोता हैं, जिनकी श्री राम जी के चरणों में प्रीति है, उन तक आप इन चौपाइयों को पहुंचाएं। हमें उसका भी पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने ऊपर ही सभी बातें कह रहे हैं। चरित्र में जहाँ तक पढ़ा है हमने, उन्होंने कहा है कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। स्वयं अपने अवगुणों का कम वर्णन किया है मैंने। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास रस का ज्ञान नहीं है, छंद का ज्ञान नहीं है, रस छंद अलंकार इसका मुझे ज्ञान नहीं है, कविता का ज्ञान नहीं है, लेकिन रामचरितमानस को लिखने की मेरी बहुत बड़ी प्रबल इच्छा है। तो ये बार बार तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि मैंने अपने अवगुणों का बखान बहुत थोड़े से शब्दों में कहा है। जो बुद्धिमान लोग होंगे इसे थोड़े ही शब्दों में समझ जाएंगे, क्योंकि यदि मैं अपने अवगुणों का बखान करने लगूंगा तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी, प्रसंग बहुत बढ़ जाएगा। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। यदि मेरे इतने कहने के बाद भी जो इसमें कमियां निकालेगा वो बुद्धि का मुझसे भी ज़्यादा कंगाल होगा। मैं ना तो कवि हूँ, ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। अब ये थोड़ा सा पिछला जोड़ा था इसमें अर्थ, और आज दोहा क्रमांक 12 का अर्थ लेते हैं। बालकांड का दोहा क्रमांक 12 है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। सारस सरस्वती जी, शेष शेष जी, महेश शिव जी, विधि ब्रह्मा जी, आगम शास्त्र वेद निगम और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं ये सभी। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही अकथनीय जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रह पाता। सभी जानते हैं कि ये कथा रामचंद्र जी का चरित्र अकथनीय है, अथाह सागर है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। कहने का अर्थ ये है, कहने का आशय ये है कि आप उठते बैठते बस राम का नाम जपा कीजिए। उठत बैठत सोबत जागत बोलो सुबह शाम, बोलो भाई बोलो सुबह शाम। राम कहो राम कहो राम कहो राम, राम कहो राम कहो राम कहो राम। उठत बैठत सोबत जागत बोलो सुबह शाम, बोलो भाई बोलो सुबह शाम। मेरी माई बोलो सुबह शाम, बोलो 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 सुबह शाम। अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा, यानी उठते बैठते राम ही राम। एक अनीह अरूप अनामा, जो परमेश्वर एक है, जिसके कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है,
जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृत नाना। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जेहि करुणा करि कीन न कोहू, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करते। राम जी का स्वभाव ऐसा है। गई बहोर गरीब ने बाजू, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज अर्थात दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सभी के स्वामी हैं। गई बहोर गरीब नेबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं अपनी वाणी को। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, हाँ मुझे और कोई बल नहीं है। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। आज यही विश्राम देते हैं। बालकांड का दोहा क्रमांक 12 पूर्ण करने के बाद। और कई लोगों ने ये प्रश्न किया है, क्या आप प्रारंभ से लेकर अंत तक रामचरितमानस का वाचन करेंगे? प्रयास तो यही है, प्रभु ने आदेश तो ऐसा ही दिया है। अब बाकी आगे हरि इच्छा है, जैसा वो कराएंगे। प्रयास तो यही है कि ये थोड़ा थोड़ा करते हम इसके 7 कांड पूरे करेंगे। जितनी ईश्वर शक्ति देगा, जैसी बुद्धि देगा, वैसा ही आगे करते चलेंगे। तो आज यही विश्राम लेते हैं। जय सिया राम।